गांव के एक कोने में एक साधारण किसान रामलाल रहता था। रामलाल अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका जीवन सादगी से भरा था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत करके फसल उगाता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। रामलाल का सिद्धांत था कि जो भी हो, सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव के लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हर कहानी में एक विपरीत पात्र होता है। उसी गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए जाना जाता था। श्यामलाल हर समय झूठ बोलकर और धोखे से अपना काम निकालने की कोशिश करता था। रामलाल की सच्चाई और लोगों के बीच उसकी इज्जत देखकर श्यामलाल को जलन होती थी। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से रामलाल की प्रतिष्ठा को खत्म करना है। एक दिन श्यामलाल ने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैला दी कि रामलाल ने अपने खेत में चोरी की फसल उगाई है। उसने कहा, रामलाल जैसा सच्चाई का दिखावा करने वाला व्यक्ति भी चोरी कर सकता है। उसने रात में दूसरे के खेत से फसल चुराकर अपने खेत में लगा दी है। श्यामलाल की बातों में आकर गांव के कुछ लोग रामलाल पर शक करने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। श्यामलाल ने पंचायत में शिकायत दर्ज कराई। पंचायत ने इस मामले की सुनवाई के लिए एक सभा बुलाई। गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हो गए। रामलाल को भी वहां बुलाया गया। जब रामलाल सभा में पहुंचा तो सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। कुछ लोग जो रामलाल की ईमानदारी को जानते थे, उन्होंने उसका समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग श्यामलाल की बातों में आ गए थे। पंचायत के मुखिया ने रामलाल से पूछा, रामलाल, श्यामलाल का आरोप है कि तुमने चोरी की फसल अपने खेत में उगाई है, क्या यह सच है? रामलाल ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मुखिया जी, मैंने अपने जीवन में कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लिया। अगर मेरे खिलाफ यह आरोप सही साबित होता है तो मैं खुद अपना खेत छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं निर्दोष साबित हुआ तो सच्चाई को स्वीकार करना होगा। पंचायत ने निर्णय लिया कि रामलाल के खेत की जांच की जाएगी। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को रामलाल के खेत में जाकर सच्चाई का पता लगाने का काम सौंपा। जांच दल रामलाल के खेत पर पहुंचा। उन्होंने खेत का बारीकी से निरीक्षण किया। रामलाल की फसल साफ सुथरी थी और उसमें चोरी की कोई निशानी नहीं थी। उन्होंने यह भी देखा कि फसल रामलाल के पुराने बीजों से उगी थी जो वह हर साल इस्तेमाल करता था। जांच दल ने पंचायत में लौटकर सच्चाई बयान की। मुखिया ने कहा, जांच में यह साफ हो गया है कि रामलाल निर्दोष है। उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह सुनते ही श्यामलाल का चेहरा उतर गया। गांव वालों को समझ आ गया कि श्यामलाल ने झूठ बोलकर रामलाल को बदनाम करने की कोशिश की थी। सभी ने श्यामलाल की कड़ी आलोचना की। पंचायत ने श्यामलाल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और रामलाल की बदनामी की सजा के तौर पर उसे गांव के समाज कार्यों में योगदान देने का आदेश दिया। रामलाल की सच्चाई और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। उसने विनम्रता से सभी का धन्यवाद किया और कहा, मैंने केवल अपनी सच्चाई पर भरोसा किया। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। श्यामलाल ने अपनी गलती मानी और रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही समय कितना भी कठिन हो। झूठ और फरेब की उम्र छोटी होती है, लेकिन सच्चाई की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी से न केवल हम खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमें जीवन में सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। बोलो राधे राधे।